बोलो आप लोग। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ना, छोटा सा डेरिवेशन है ना। तो देख लेते हैं, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है वैसे, डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद हो जाएगा आपको, बट फिर भी अपन देख लेते हैं ना, है ना। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो लुक, वी नो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी नो दिस, है ना। यहाँ मैंने काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट कर दिया ना, कुछ जगह इसको ई के से डिनोट करते हैं, कुछ जगह के ई लिख देते हैं, वो एक ही बात है ना। फिलहाल मैं के से डिनोट कर रहा हूँ ना। तो काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन हम सभी जानते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एंड वी ऑल्सो नो द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम है ये लीनियर मोमेंटम होता है। ये हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ से अपन v अरेंज कर लें इस सेकंड इक्वेशन से। तो यहाँ से v क्या आएगा, p बाई एम। v क्या आ जाएगा, p बाई एम। अब इसको स्क्वायर कर लो दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करा तो व्हाट वी गेट, v स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करा वो आपको पता चल गया होगा, है ना, क्योंकि हमें इक्वेशन 1 के अंदर v स्क्वायर है ना, इसलिए हमने इसको स्क्वायर करा। और v ही अरेंज क्यों करा, वो इसलिए करा, है ना। तो देखो ये v स्क्वायर अपन यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये व्हाट शैल वी गेट फाइनली, क्या बचेगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें। किस किस में रिलेशन है ये, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है ये। और ये इक्वेशन नंबर भी फिक्स याद ही कर लो ना, आगे अपन इनका यूज लेने वाले हैं। तो ये नोट करो फटाफट से, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये रिलेशन होता है के इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। 4-5 बार बोल दो मन में, आपको याद हो जाएगा। के इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा, मैं साथ का साथ ये भी बताता रहता हूँ कि स्कूल एग्जाम के लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है ना। तो ये आपकी स्कूल एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप अपनी नोटबुक में कुछ अपना कुछ सिंबल लिख लो, है ना। जैसे जैसे आपका जो HSC बोर्ड है ना, उसमें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, NCERT में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना। तो कुछ भी अपने सिंबल्स बना लो। एक तो इम्पोर्टेंट के सिंबल क्या बनाते हो आप, स्टार स्टार कुछ लगाते होंगे। और जो कम इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी कुछ सिंबल बना लो अपनी तरफ से। तो दिस इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। अगर आप इसको भूल भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आगे कहीं ना कहीं तो काम आएगा ये। हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आता है ये। अभी स्कूल एग्जाम में इतना काम नहीं आने वाला ये रिलेशन, तो मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि आप इसको इतना ज्यादा टाइम मत देना, ठीक है। तो आप आपका जो भी सिंबल हो यहाँ बना लो कि नॉट सो मच इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, मतलब स्कूल एग्जाम आपके। चलिए नोट कर लिया, के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। डन। यस सर। चलिए, अब ये क्या हुआ इसको, हाँ आप फिर आपके स्कूल में देख लेना, अगर आपके स्कूल में पढ़ाया उन्होंने तो वो पूछेंगे, अगर उन्होंने खुद ने ही नहीं पढ़ाया तो फिर वो नहीं पूछेंगे ना। चलिए सेकंड, वन मोर रिलेशन, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। इस पे तो न्यूमेरिकल है भाई एनसीईआरटी में, ये तो इम्पोर्टेंट है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, है ना? तो इसके आगे तो इम्पोर्टेंट लगा ही लेना आप, कि काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन, सॉरी, हाँ सही है, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो अब सुनो, मैं ना आपको थोड़ा अलग तरीके से प्रूव कराता हूँ, मोमेंटम से प्रूव नहीं कराता हूँ मैं आपको, है ना। यहाँ तो क्या मैंने मोमेंटम से प्रूव कर रखा है, तो मैं क्या आपको सिंपल फॉर्मूले से प्रूव कराता हूँ, है ना। क्योंकि अगर अपन को ये वाला रिलेशन याद नहीं रहा तो फिर ये वाला भी याद नहीं होगा, है ना। तो जरा लिखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीस प्रिंसिपल व्हाट वी नो, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे अपन। मैं अलग तरीके से प्रूव करा रहा हूँ थोड़ा सा ना, तो आप मेरे साथ साथ ही लिखना, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एक सेकेंड, यहीं तक कॉपी करना, आगे मत करना, मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड।
तो ये तो अपन जानते हैं ना डी ब्रोई प्रिंसिपल से, ये तो होता है। अब सुनना जरा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हैं अपन, इसको हटा देते हैं अपन, है ना, अलग तरीके से प्रूव करूंगा मैं इसको थोड़ा सा ना। काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, according to formula of kinetic energy, है ना, what we know, सॉरी ये क्या हो गया, या दिस वी नो हाफ एम वी स्क्वायर। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से v अरेंज करेंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्या करेंगे अपन, यहाँ से v अरेंज करेंगे, तो लिख लो यहाँ पर, चलो पहले यहाँ से v स्क्वायर अरेंज करो, क्या आएगा v स्क्वायर बताओ मुझे। 2k/m। बिल्कुल सही है ना, तो यहाँ से v स्क्वायर आ जाएगा 2k/m। ओके, अब सुनो जरा, अब इस यहाँ तो v चाहिए अपन को, है ना, इक्वेशन 1 में v चाहिए, तो उसका अपन को रूट लेना पड़ेगा। भाई हमें तो v चाहिए ना ओनली, तो हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे। सो व्हाट वी कैन राइट फर्दर, तो यहाँ से v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो, √2k/m आएगा। v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो, √2। √2k/m। राइट, अब इस v को अपन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ना, तो यहाँ लिख लो नीचे, सब्स्टिट्यूट v, है ना, इन इक्वेशन 1, है ना, इस इक्वेशन 1 में रख दो आप, सॉरी कहाँ है ये इक्वेशन 1, इस जगह रखो, रखना आता है अपन को वैल्यू, और सोल्व करो तो फाइनली ये आएगा। मैं सोल्व करके बताऊं क्या कर लोगे आप लोग, बताओ। ये रही इक्वेशन 1, इसमें रखना आपको, तो आप लोग रख लोगे या मैं रखूं। चलिए बोलो। सर डिनोमिनेटर कैसे आया? अच्छा गुड, देखो ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू, सॉरी, h अपॉन देखो इसमें रख रहे हैं अपन, है ना, तो m तो पहले से ही है, राइट, m तो पहले से ही है ना इसमें बोलो, यस सर। और अब v की जगह क्या रख रहे हैं अपन, v की जगह रखेंगे ये √2k/m, राइट, तो यस सर। वो देख लो, मैं रूट लगाता हूँ सबसे पहले तो, सर हाँ बोलो। सर जो लैम्डा में वो जो डिनोमिनेटर में जो बाहर m है, हम उसको √m इंटू √m लिख कर सकते हैं ना। अब बताओ, ये जो बाहर m दिख रहा है आपको, ये बाहर वाला, समझ रहे हो, यस। इसको अंदर ले जाओगे तो m स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट के अंदर ले जाओगे तो, समझते हो, ये जो बाहर m है ये अगर अंदर जाएगा रूट के अंदर तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे वाला m कट जाएगा, तो m कहाँ बचेगा, ऊपर बचेगा या नीचे बचेगा, सर मैथ, ऊपर। बस तो मतलब इस जगह बचेगा ना, k के साथ बचेगा, तो फाइनली वी विल गेट दिस वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ओके,
इसको अपन Yes, कुछ sir. नंबर दे देते हैं चाहो तो। इसको अपन एक नंबर देंगे, मैं इक्वेशन नंबर चेंज कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पर ये थी इक्वेशन फर्स्ट, ये थी इक्वेशन सेकंड, इसको थर्ड दे रहा हूँ मैं। चलो साथ साथ ही नोट कर रहे हो या ऊपर करूँ स्क्रीन वापस? तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। और एक सुनो, अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो सपोज, वैसे तो ये याद हो जाएगा, इजी है, H/√2mk, है ना, 2mk से याद कर लो कुछ भी, मनोज कुमार, महेश कुमार, व्हाटएवर, 2mk। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे दे और क्या नहीं दे, आपको वेलोसिटी नहीं दे, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, है ना। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कर रहा हूँ एक इसके ऊपर। Yes, sir. चलो फॉर्मूला समझ में आया क्या, पहले तो बताओ मुझे सब। Yes, sir. किसी को नहीं आया तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा, फिलहाल स्क्रीन जा चुकी है, वापिस आ गई, है ना। कुछ नहीं करा हमने भाई, हम तो ये वाला फॉर्मूला तो जानते हैं अपन डी ब्रोई प्रिंसिपल से, बस हमारे पास वी नहीं था, लेकिन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन थी, तो हमने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी से वी अरेंज करा और यहाँ पुट करा है, और कुछ भी नहीं करा हमने अलग से। ठीक है, चलिए। तो न्यूमेरिकल में इसको कैसे यूज लेना है वो अपन देखते हैं। तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन करा जाए। अच्छा, यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रख लोगे, लैम्डा मीटर में होगा, मास किलोग्राम में होगा, और काइनेटिक एनर्जी किसमें गिवन होगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी किसमें गिवन होगी? जूल। जूल्स के अंदर, ऐसा ही सिस्टम है ना, ये जूल के अंदर होगी, है ना, ये ध्यान रखना। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो फिर जल्दी से। सर हाँ बोलो। एच की यूनिट क्या होती है? एच की जूल इंटू सेकेंड, एच की यूनिट क्या होती है, जे इंटू एस, जूल इंटू सेकेंड। ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड। ओके सर। लिखो जल्दी से, लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट wavelength of a particle, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, है ना, ऑफ अ पार्टिकल हैविंग, इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन का मास रख लेंगे, of an electron of a particle having mass 10⁻⁻10। पार्टिकल का मास कितना है, 10⁻⁻10। तो माइक्रो पार्टिकल ही होते हैं, तो मैं सीधे कम ही ले रहा हूँ ना, किलोग्राम। एंड काइनेटिक एनर्जी, ENERGY 100 जूल्स। चलो क्वेश्चन करा जाए। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास दिस मच एंड काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स। तो कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? Sir, lambda equals to h by root 2 mk. अब देखो, आपको सपोज डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको ये तो याद आ गया ना कि दिस ये फॉर्मूला होता है, यही तो फॉर्मूला होता है, बट इसमें वेलोसिटी मिसिंग है। तो फिर आपको ये याद आ गया कि वेलोसिटी तो नहीं है लेकिन काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो काइनेटिक से अपन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। या फिर आपको डायरेक्टली क्लिक कर जाएगा कि देयर इज अ फॉर्मूला, है ना, विच रिलेट्स काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला क्लिक करेगा तब तो वेल एंड गुड। और अगर ये क्लिक नहीं कर रहा आपको, तो फिर आप इस फॉर्मूले से करना। तो इस फॉर्मूले से कैसे करोगे, तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है आपको, ये 1000, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, यहाँ से वी अरेंज करना 2k/m, है ना, और फिर यहाँ से वी की वैल्यू रख लेना, मतलब सोल्व कर लेना वी, और फिर वी यहाँ के रख देना। भाई या तो फॉर्मूला प्रूव करो पहले, या डायरेक्टली वैल्यू रखो, समझ गए, दो तरीके हैं। तो वैसे तो मैं यही चाहूंगा आप लोग फॉर्मूला याद ही कर लेना सीधा, ये वाला फॉर्मूला लगा लो सीधे, ज्यादा सही रहेगा। एच की वैल्यू ले लें, 6.6 ही रख देता हूँ मैं तो, रूट के अंदर ही ध्यान रखना। मास कितना है, 10⁻⁻10,
और एनर्जी कितनी 100। सोल्व कर ले सकते हो थोड़ा बहुत इसको? हाँ सर। देखो मैंने चला के इजी सर दिया डेटा है ना। सर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √2। देखो इन सबको सेपरेटली बाहर निकाल लो। तो √2 की वैल्यू आपको याद है क्या? 1.414 होती है। मैं चाहूंगा कि आप लोग है ना √1 से लेकर √10 तक याद कर लो। √1 तो 1 ही होता है। ये सारी वैल्यूज अगर आपको याद रहेगी तो आपका कुछ समय बचेगा। समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ? भाई कभी कभी हमें कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगता है ना, और आपको रिजल्ट सीधे याद है तो आपका टाइम बचेगा, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं अपने। अलाउ है क्या कैलकुलेटर? नो सर। तो फिर अपन को यही तरीका है टाइम बचाने का। जैसे अपन को टेबल अगर याद है किसी की तो अपना टाइम बचता है ना। एक तो अपन मल्टीप्लाई करके देखें बार बार, और एक जैसे सीधा अपन को है ना 13 15 ऐसी टेबल्स याद है तो अपना टाइम बच जाता है ना। ये होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग कुछ रूट्स याद ही रख लो, है ना। चलो पहले मैं ये सब सोल्व कराता हूँ, सर फिर मैं आपको ये रूट्स दिखा सर देता 4.6 आ गया। हूँ। 4.6 इंटू 10⁻⁻⁷। अच्छा ये इनको रूट्स किसको नहीं करना आते हैं? पावर्स के रूट जब भी करने होते हैं ना जस्ट हाफ हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा, और 100 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये रूट सोल्व कर लिए मैंने सारे। पावर्स में ऐसा होता है, ध्यान रखना। और कहीं मत कर देना। जैसे पता चला कि आपने 6 का रूट है उसको 3 कर दिया, नहीं यहाँ नहीं होता। लेकिन अगर ये 10⁻⁻6 होता ना तो ये रूट क्या हो जाता? 10⁻3 हो जाता। ठीक है, इतनी बात तो पता होगी शायद आप लोगों को। ओके कर लोगे, सोल्व कर लोगे। अच्छा पीछे यूनिट जरूर लिख के आना इसकी, मीटर। हाँ मैं कह रहा था ये कुछ रूट्स आप लोग याद रख लो तो अच्छा रहेगा। कौन कौन से रूट्स आपको याद रखने? √1 तो चलो होता ही है, सभी को याद होता है। तो √2 क्या होता है? 1.414। √3 भी शायद याद होगा आपको, 1.73 1.73। है ना। √4 में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो चलो सभी को याद होता है, सॉरी। अब सुनो, मैं कुछ ऐसा इजी डिजिट बनाता हूँ इनके लिए। 5 6 7 8 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और 10 का कोई बता रहा हूँ मैं। 10 का याद रख लो, 10 का रूट है ना पाई के बराबर होता है, ऐसे याद रख लो आप। तो पाई की वैल्यू जानते हो अपन? 3.14। 3. ऐसे याद कर लो, है ना। अभी तो थोड़ा वो लग रहा है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये क्या रिलेशन है, लेकिन कोई इसी बहाने याद रह जाएगा आपको 10 का रूट। क्योंकि कभी कभी 10 का रूट करने में प्रॉब्लम हो जाती है अपन को, ये सोचते हैं कि काश 9 होता। हाँ अब देखो इनके रूट्स आप कैसे याद रखोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ सब जगह है ना 2.2 है ना, 2.4, 2.6 और 2.8 है ना। बस दो दो से बढ़ रहा है। देखो ये 2.2, अगर आपने √5 याद कर लिया ना कि 2.2 है तो ये याद हो जाएगा 2.4, 2.6, 2.8। ठीक है, अब ये थोड़ी अप्रोक्स वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू में क्या करो, इन सबके पीछे 4 लगा दो। तो आप चाहो तो सिर्फ यहाँ तक याद कर लो। ठीक है, और √9 तो होता है ये 3, तो ये √10 तक अपन को याद हो गए। कैलकुलेशन आएगी हमारे, और कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होगा। और अगर आप न्यूमेरिकल पूरा सोल्व नहीं करोगे तो फिर पूरे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। तो ये नोट कर लो कहीं पर भी कॉपी में। तो इस भाई देखो √2 √3 तो बहुत सी बार काम आने वाले हैं आपके लिए। बस 5 6 7 8 बहुत कम काम आएंगे, लेकिन टाइम तो नहीं भी लगेगा ना अगर आप सेपरेटली सोल्व करोगे तो ऐसे याद कर लेना इनको, है ना। 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 है ना। 0.2 से वेरी कर रहे हैं, बट ये थोड़ा राउंड ऑफ हो जाता है तो आप नीचे सबके पीछे 4 और ऐड कर लेना। 5 6 7 8 को याद करने का तरीका है ये। 10 को याद करने का तरीका बता दिया मैंने, पाई की वैल्यू के बराबर होता है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारे पास रिलेशन किस किस के बीच में, है ना। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, ये याद रखना आप। और रिलेशन याद नहीं है तो क्या करना है, समझ में आ गया? भाई न्यूमेरिकल सोल्व करना है और आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, ये सपोज है ना। फॉर्मूला तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा लेकिन आपको क्लिक कर नहीं रहा है ना। ब्रेन ऐसी चीज है जो कभी भी धोखा दे दे। तो फिर आप क्या करेंगे, तब आपको ये फॉर्मूला तो याद है ना, ये तो बोलना ही नहीं ना। ये वाला याद है तो इसका यूज करो। तो अब आपको सोचो कि इसमें वेलोसिटी मिसिंग है लेकिन काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला क्लिक कर जाएगा।
तो आप फॉर्मूला डिराइव मत करो, आप सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो यहाँ से के की वैल्यू रख लो आप, के कितना है 100 है ना, 1/2 इंटू मास है ना। तो यहाँ से वी अरेंज कर लो, तो वी कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 अपॉन 10⁻⁻10। अब इस वी को यहाँ ले जाके पुट कर दो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है ना। वहाँ ऐसा थोड़ी कि आप ये वाला फॉर्मूले से सोल्व करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको तो आंसर से मतलब है, समझ गए कि अगर वेलोसिटी नहीं गिवन हो और काइनेटिक एनर्जी दे दे, तो विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी। समझ में आ गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं ना। अब एक और रिलेशन बता रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा रिलेशन है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप अपने हिसाब से लगा लो। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना है तो आप इसके आगे लेस इंपॉर्टेंट लिख दो, है ना, बोर्ड और स्कूल एग्जाम में नहीं आता है ये। तो वन मोर रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एंड रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ लैम्डा एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल कैपिटल वी है, स्मॉल वी वेलोसिटी होता है, दिस इज कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या रिलेशन है अभी अपन देख लेते हैं। तो याद करो, मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और पढ़ाया था, ये E इंटू वी। शायद नहीं पढ़ाया, पढ़ाया था कि मैंने पहले ये? नहीं, अगर आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ा तो फिर नहीं पढ़ाया मैंने, चलो कोई बात नहीं। अब याद रखना, मैंने ये तो बताया था आपको कि ईवी इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये बताया था मैंने आपको। यस सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और अब मैं क्या कह रहा हूँ कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू वी, है ना। या फिर आप ऐसे याद कर लो, इट्स अ चार्ज इंटू पोटेंशियल। जैसे होती है ना हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी होती है। भाई हाफ एम वी स्क्वायर तो आपको बहुत अच्छे से आता है, क्यों आता है? क्योंकि आपने बार बार सुना हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। ये होती है मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी। तो वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आप, तो अब आप याद रखना, इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू वी। लेकिन यहाँ पर E क्या है वो थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। E इज द चार्ज, ठीक है। E क्या है? यहाँ पर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नीचे आप चाहो तो लिख लो कि व्हाट्स E ओवर हियर? E इज द चार्ज। और मैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने E का लिख दिया। अगर आप इन जनरल किसी भी पार्टिकल की बात करोगे तो वहां पर चार्ज क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में जाएं या आप ध्यान रख लोगे? चलो पहले नोट कर लो, फिर आप चाहोगे तो मैं फॉर्मूला बता दूंगा कैसा है। तो सबसे पहले ये लाइन लिखो आप, एज वी नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन accelerated under a potential difference V is given by, and this is the expression। अच्छा, इसको इक्वेशन कौन सी देंगे अपन? इसको देते हैं अपन, एक सेकेंड रुकना, इक्वेशन नंबर मैं इसको इससे कनेक्ट करूंगा। इक्वेशन थर्ड है ना, इसको फोर्थ कर लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का, अगर वो V पोटेंशियल डिफरेंस में रखा हुआ है तो V पोटेंशियल से एक्सीलरेट हो रहा है। अभी समझा दूंगा ये फॉर्मूला कैसे है, बट मैं चाहता हूँ पहले फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाए अपन। तो बस ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपन कहाँ पुट कर दें? जब जस्ट फॉर्मूला डिराइव करा था ना अपन ने, कौन सा? ये रहा, इसमें पुट कर दे, बोलो। इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ लिख दूं मैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड। ये चेंज कर लो जल्दी से। तो आप लोग वैल्यू रखो और मुझे बताओ फाइनली यही फॉर्मूला आ रहा है या कुछ और आ रहा है। रखिए, बताओ मुझे वैल्यू, और इसको इक्वेशन फिफ्थ दे देना। ये आ रहा है ना? यस सर। बट ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है,
है ना। ये फॉर्मूला याद रख लो अभी के लिए, तो फिर मैं आपको या तो अभी बता दूंगा या फिर देख लो बाद में बता दूंगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से आया है ये फॉर्मूला कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट, वहीं से बनता है ये फॉर्मूला। तो दिस फॉर्मूला ये लिख लिया आपने। अब यहाँ देख लो कौन क्या है, ई क्या है यहाँ पर, व्हाट्स ई, ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कूलम्स, जो कि हमें पता है ना कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कैपिटल वी ध्यान रखना है, कैपिटल वी इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, वोल्ट के अंदर लेना है। अगर उन्होंने किलो वोल्ट में दिया तो क्या करोगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 5 केवी, 5 किलो वोल्ट, तो अपन क्या लिख लेंगे वहां पर, वहां लिख देंगे 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू भी अपन को याद है 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, तो इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू यहाँ रख दें अपन, एच कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, पोटेंशियल वेरिएबल है, पोटेंशियल तो अपन अलग अलग दे सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन को। तो सोल्व करने पर फाइनली वी गेट दिस रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट अपन को मिलता है। तो फटाफट से कॉपी करो। ना रूट के अंदर है 150/V, और लेकिन ये किस में आ रहा है आंसर, एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, ए के ऊपर 0 लग रहा है, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट है ये, दिस इज द एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM। बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अपन ने जो कांस्टेंट्स रखे हैं ना ये इलेक्ट्रॉन के लिए रखे हैं, तो उनको सोल्व करने पर ये 150 का एक राउंड फिगर बन जाता है। अब अगर 150 का रूट आप याद करना चाहो तो कर लेना, 12.27 होता है ये। और आंसर एंगस्ट्रॉम की बजाय किस में चाहते हैं आप, मीटर में चाहते हैं, तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आप तो ये 150 वाला ही याद कर लेना। ओके, ये क्या हो गया, सब डिलीट हो गया। ठीक है, आप तो सिर्फ ये 150 वाला आंसर फॉर्मूला ही याद कर लेना। चलिए, अब देखो ये नोट लिख रखा है मैंने कि ये जो इक्वेशन है ना 6, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये पता नहीं क्या हो सकता है। इक्वेशन 6 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना। और अगर आप इन जनरल किसी और पार्टिकल लिखना चाहते हो, इन जनरल फॉर एनी पार्टिकल ऑफ चार्ज q मास m, तो वेवलेंथ इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e की जगह q लिख देंगे। नोट